हाय एवरीवन, आज हम डिस्टेंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम बोरेलिस होता है और उसके अंदर पोर्ट्स में कई सारे लोग सोए हुए थे जो कि दूसरे किसी प्लेनेट पर माइनिंग का काम करने के लिए जा रहे होते हैं। और वो पोर्ट ऐसे थे जिसके अंदर लेटकर कोई भी इंसान कितने भी वक्त के लिए सो सकता है। इस पोर्ट से निकलने पर उनकी उम्र वैसी रहती है जैसे पहले थी। और ये बोरेलिस स्पेसशिप एस्ट्रॉइड के पास से गुजर रही होती है जहाँ एक एस्ट्रॉइड अपना रास्ता बदल लेता है जो कि बोरेलिस से जाकर टकरा जाता है। और इसी वजह से एक पोर्ट में सोए हुए एंडी नाम की आदमी की नींद खुल जाती है तो उसे शिप का एआई सिस्टम लेनोर्ड उसे शांत रहने को कहता है और वो एंडी के लिए वहाँ पर स्पेस सूट बना देता है। जिसके बाद वो पोर्ट को शिप से बाहर फेंक देता है जहाँ एंडी देखता है कि सभी पोर्ट्स ही बाहर आ गए होते हैं क्योंकि उनकी बोरेलिस शिप तबाह हो रही होती है जहाँ से वे सभी पोर्ट्स पास ही के एक प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। लेकिन उन पोर्ट्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनमें धमाके होने लग जाते हैं। लेकिन एंडी का पोर्ट आग लगने से तो बच जाता है लेकिन वो अभी भी काफी तेजी से नीचे जा रहा होता है जिसकी स्पीड स्लो करने के लिए पोर्ट अपने पीछे कुछ पंख से लगा लेता है। लेकिन एंडी देखता है कि वो एक पहाड़ी से टकराने वाला है जहाँ वो पोर्ट किसी तरह पहाड़ी से बच जाता है और उसकी घूमते हुए क्रैश लैंडिंग होती है जिसमें कि एंडी बच गया होता है और वो उसमें आता है तो वो लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ वो अपने आसपास देखता है तो वो एक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ होता है और उसे दूर दूर तक कोई भी पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो और भी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं होता जिससे उसे लगता है कि वो शायद यहाँ पे अकेला बचा है। तभी उसके पोर्ट के नीचे की जमीन में कुछ गड़बड़ी होने लगती है तो लेनोर्ड उसे बाहर निकलने की कहता है लेकिन एंडी बाहर नहीं निकल पा रहा होता है क्योंकि उस पोर्ट का दरवाजा जाम हो गया होता है। जहाँ एंडी देखता है कि उसके पास फ्लेयर गन भी नहीं होती। जहाँ एंडी फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस कांच को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तभी नीचे की जमीन हिल जाती है जिससे कि पोर्ट पलट जाता है और उस टूटे हुए कांच की वजह से एंडी के सूट में एक होल हो जाता है जिसमें से कि उसकी ऑक्सीजन निकल रही होती है। तो लेनोर्ड उसे वार्न करता है क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के इस प्लेनेट पर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो एंडी के पास एक स्प्रे होता है जिससे कि वो अपना सूट ठीक कर लेता है। तभी लेनोर्ड उसे बताता है कि उसके पोर्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है। तो एंडी वहाँ थोड़ी सी जगह बनाकर पोर्ट से बाहर जाता है और अब वो बाहर की चीजों को देख रहा होता है। तभी बोरेलिस शिप भी इस प्लेनेट पर आकर गिर जाती है जिसके प्लेनेट पर गिरने से बड़ी सी शॉकवेव निकलती है। उसका सर एंडी तक भी होता है। वो उस शॉकवेव की वजह से पीछे आकर गिर जाता है और फिर से खड़ा होकर एंडी लेनोर्ड से पूछता है कि आखिर वे कहाँ पर है। तो लेनोर्ड उसे बताता है कि उनकी शिप अभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची थी। वे एक बीच में अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो गए हैं जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। और अब एंडी ने ये प्लेनेट देखा होता है तो लेनोर्ड उसे इसका नाम रखने को कहता है। लेकिन एंडी सबसे पहले से ही परेशान था इसलिए वो जो भी बोलता है लेनोर्ड इस प्लेनेट का नाम रख देता है। जहाँ एंडी को दूर एक रोशनी दिखाई देती है तो वो वहाँ चला जाता है जिसके बीच उसे बोरेलिस का एक मलबा मिला जहाँ पर उसे एक पोर्ट मिलता है। तो वो उसमें से अपने लिए ऑक्सीजन बॉक्स निकालने लगता है लेकिन उस पोर्ट में पड़ी हुई बॉडी को देखकर एंडी काफी डर जाता है। जहाँ एंडी अब उस बॉक्स को देखता है तो वो भी डैमेज हो चुका होता है इसलिए वो किसी काम का नहीं होता। तो वो अब वहाँ से उसे जो लाइट्स दिखाई दे रही थी उसी ओर जाने लग जाता है। तभी हम उस स्पॉट पर देखते हैं कि उस पर किसी हमले के निशान होते हैं। फिर एंडी वहाँ चल रहे तूफान में होकर रोशनी के पास जाता है तो वो वहाँ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे वहाँ पर ड्वेन नाम का आदमी मिलता है जो कि अर्थ पर मैसेज भेज रहा होता है। और ड्वेन एंडी को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। जहाँ ड्वेन एंडी को बताता है कि उनकी कंपनी ने पैसे बचाने के लिए ये छोटा रास्ता चुना था पर उस रास्ते पर कई सारे एस्ट्रॉइड थे जिससे कि स्पेसशिप क्रैश हो गया। साथ ही वो एंडी को बताता है कि वो अर्थ पर मदद के लिए मैसेज भेज रहा है लेकिन इसे जाने में 8 महीने लग जाएंगे और भी हमारे लिए रेस्क्यू टीम भेजेंगे तो इस सब में 1.5 साल लग जाएगा और वे सबसे तेज स्पेसशिप भेजेंगे तब भी उन्हें 1 साल तो यहीं पे रुकना होगा। और ड्वेन उसे बताता है कि उन्हें बोरेलिस का मलबा ढूंढना होगा, वहीं पर ही हम जिंदा रह सकते हैं, यहाँ पर तो हम 1-2 दिन में ही मर जाएंगे। और बोरेलिस के अंदर कई सारे प्लांट्स और कई सारी चीजें हैं जिससे कि वे यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। और ड्वेन इसके लिए एंडी को हिम्मत दे रहा होता है। जहाँ एंडी के पैर लगने की वजह से एक बाइल निकल जाती है तो एंडी उसे लगाने लग जाता है। एंडी ये काम कर ही रहा होता है तभी पीछे से एक क्रेचर आकर ड्वेन को वहाँ से ले आता है और एंडी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। उसे लगता है कि ड्वेन यहाँ से कहीं चला गया है। तभी वो देखता है कि ड्वेन की मशीन अब मैसेज भेजने के लिए तैयार होती है तो वो उस मैसेज को भेजकर ड्वेन को ढूंढने लगता है क्योंकि उसके ऑक्सीजन बॉक्स में ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। जहाँ एंडी के रेडियो पर एक आवाज आती है जो कि एक लड़की की थी और वो एंडी को अपना नाम नायोमी बताती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताती है कि वो अभी भी पोर्ट के अंदर है क्योंकि जब नायोमी का पोर्ट गिरा तो उसका पैर पोर्ट में फंस गया। इस वजह से वो पोर्ट से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। तो वो एंडी से उसकी मदद करने को कहती है और वो एंडी को अपनी लोकेशन दे देती है। पर लेनर्ड एंडी को बताता है कि उसकी ऑक्सीजन काफी कम है इसलिए उसे वहाँ जाने की बजाय बोरेलिस शिप की ओर जाना चाहिए जो कि नायोमी से कम डिस्टेंस पर है। लेकिन नायोमी एंडी को मदद करने को कहती है। वो बताती है कि उसके पास एक और ऑक्सीजन बॉक्स है तो एंडी अब नायोमी की मदद करने के लिए मान जाता है और अब एंडी नायोमी से बात करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। जहाँ एंडी को चलते हुए रात हो जाती है।
है और एंडी उससे बात करते हुए बताता है कि वो एक इंजीनियर है, वो पहली बार स्पेसशिप में आया है। जिसे नायोमी बताती है कि वो सुपरवाइजर है, वो उसके जैसे इंजीनियर्स की बॉस है और वो एंडी के लिए गाना गाती है, जिससे कि एंडी टाइम पास करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ एंडी को लगता है कि कोई चीज उसका पीछा कर, तो वो लेनर्ड से अपने आसपास के इलाके को स्कैन करने को कहता है, लेकिन लेनर्ड बताता है कि इस जगह की विजिबिलिटी लो है, इसलिए लेनर्ड इस जगह को स्कैन नहीं कर पाता। तो एंडी इस बात को भूलकर नायोमी को ड्वेन के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो अर्थ पर मैसेज भेजने का काम कर रहा था, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया। तभी एंडी बात करते हुए नीचे पैरों के अजीब से निशानों को देखता है, जिन्हें फॉलो करते हुए वो एक होल तक पहुंचता है, जिसे देखकर एंडी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो नायोमी को बताता है शायद इस प्लेनेट पर एलियन स्पाइडर जैसा जीव है, जहाँ उसे रास्ते में मकड़ियों के जाले भी मिलते हैं। इसलिए एंडी वहाँ से जल्दी से आगे जाने लग जाता है। तो नायोमी उससे पूछती है कि तुम एक ड्रिलिंग इंजीनियर क्यों बन गए। सुनकर एंडी को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें कि उसकी बीवी और एक बेटा भी होता है और वो नायोमी को बताता है कि उसकी बीवी और उसका बेटा उसे छोड़कर चले गए हैं। तभी एंडी को वहाँ पीछे से किसी की आवाज आती है। तो एंडी वहाँ लेनर्ड से ट्रैकर स्कैन करने को कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई जिंदा बच गया होगा। पर लेनर्ड जब स्कैन करता है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं और जब वो इसके बारे में नायोमी को बताता है तो नायोमी उसे कहती है वे ट्रैकर्स उनके उन साथियों के हैं जो मर चुके हैं, इसलिए वो एंडी को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने को कहती है। पर एंडी उसे देखने के लिए वहाँ पर फ्लेयर गन चला देता है और वो उसकी रोशनी से वहाँ पर देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्पाइडर जैसा एक क्रिएचर होता है जो कि फ्लेयर गन चलाने की वजह से उसकी नजर एंडी पर पड़ जाती है। तो वो एंडी को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन एंडी वहाँ से भगता हुआ एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ वो स्पाइडर अभी भी हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। तो एंडी आगे बढ़ता है, लेकिन वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर बच गया होता है और वो देखता है कि वो स्पाइडर नीचे नहीं आता और वो वहाँ से खड़ा होता है। तो वो देखता है कि उसका सूट लीकेज कर रहा होता है, जिसे कि वो उस स्प्रे की मदद से रोकता है, लेकिन अब उसका स्प्रे भी खत्म हो गया होता है और इस बार इससे उसका काम चल गया होता है। तो नायोमी उससे पूछते है कि वो अभी भी बोलना बंद क्यों कर दिया। तो एंडी उसे गुस्से में बताता है कि वो अभी भी मरते मरते बचा है और वो नायोमी को उस स्पाइडर एलियन के बारे में बताता है। तो नायोमी उससे माफी मांगती है और उसे जल्द से जल्द वहाँ से आने को कहती है। उनकी ये बात चली रही होती है, तभी उनके रेडियो पर ड्वेन का कनेक्शन भी बैठ जाता है, जहाँ ड्वेन उनको बताता है कि वो अभी स्पाइडर्स का सामना कर रहा है, इसलिए वो एंडी को उसके पास आने को कहता है और बताता है हम दोनों मिलकर इसे मार सकते हैं। तो नायोमी भी अब एंडी को वहाँ जाने को कहती है, क्योंकि उनके अलावा वो तीसरा इंसान होता है जो इस प्लेनेट पर जिंदा है। लेकिन एंडी उस मकड़ी की वजह से काफी डरा हुआ होता है, लेकिन नायोमी उसे जाने को कहती है। तो एंडी जाने के लिए मान जाता है। जहाँ एंडी का जीपीएस खराब हो गया होता है तो नायोमी उसे लोकेशन बताती है, जिससे कि एंडी ड्वेन के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मकड़ी आकर ड्वेन को मार देती है, जिससे कि एंडी चुप रहा होता है। तो एक और स्पाइडर को उसका पता चल जाता है और वो एंडी की ओर बढ़ रही होती है। तो नायोमी उसे बचाने के लिए एक दूसरे पॉड को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि एंडी वहाँ से एक दूसरे पॉड में आकर छुप जाता है, लेकिन उस पॉड में भी कोई मरा हुआ होता है और उस पॉड की लाइट जल जाती है, जिसके लिए एंडी नायोमी से उसे बंद करने को कहता है, लेकिन नायोमी उसे बंद नहीं कर पा रही होती है। जहाँ एक स्पाइडर एंडी के पॉड की ओर बढ़ रहा होता है तो नायोमी उसे बचाने के लिए सभी पॉड्स को स्टार्ट कर देती है, जिससे वे मकड़ियाँ दूसरे पॉड्स की ओर जाती है। तो एंडी वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उन मकड़ियों को पता चल जाता है और वे दोनों उसके पीछे आ रही होती है। तो एंडी उनसे भगते हुए एक फॉग के इलाके में आ पहुंचता है, जहाँ पर किसी वजह से वे स्पाइडर्स उसके पास नहीं आती और अब वे स्पाइडर पॉड्स पर हमला कर रही होती है। तो एंडी नायोमी को बताता है कि वो पॉड में सुरक्षित नहीं है, जिससे कि नायोमी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो एंडी उसे गाना सुनाता है और अब आगे चलते हुए नायोमी को बताता है कि आखिर उन स्पाइडर्स ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया। जहाँ उसे आगे चलते हुए ब्लू कलर के जुगनू दिखाई देते हैं। तभी अचानक ही वे जुगनू लाल हो जाते हैं और वे एंडी पर हमला करने लग जाते हैं। तो एंडी उनसे बचते हुए वहाँ से आगे आ जाता है। तो नायोमी उसे बताती है शायद यही रीजन होगा कि मकड़ियाँ तुम्हारे पीछे नहीं आई, क्योंकि हो सकता है वे मकड़ियाँ जुगनुओं से डरती हो। इसके बारे में एंडी कुछ कहता है, उससे पहले एक मॉन्स्टर का मुंह बाहर निकलता है जो कि उसे अपने अंदर ले लेता है और अब एंडी खुद को ऐसे मरता हुआ देखकर उसे अपने पास्ट की याद आने लगती है। जहाँ अब एंडी उस मॉन्स्टर के अंदर होता है तो वो लेनर्ड से इसके लिए मदद मांगता है, जिससे लेनर्ड उसके सूट से बाहर एक जहरीली गैस को निकालता है। तो वो मॉन्स्टर उसे बाहर फेंक देता है। तो एंडी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आगे जाता है तो वो गुफा में गिर जाता है, जो कि जुगनुओं से भरी हुई थी, जो कि एंडी को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। तो एंडी जैसे तैसे खुद को बचाकर उससे बाहर निकालता है और अब एंडी के सूट में बहुत ही कम ऑक्सीजन बची होती है, इसलिए लेनर्ड उसे शिप की तरफ चलने को कहता है जो नायोमी से पास थी। लेकिन एंडी नायोमी की ओर ही जाता है, जो कि वहाँ से चलते हुए नायोमी के पॉड तक पहुंच जाता है। जहाँ एंडी के पहुंचते ही उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, लेकिन नायोमी एंडी को पॉड के अंदर लेकर उसे ऑक्सीजन बॉक्स दे देती है, जिससे कि एंडी बच जाता है। और अब एंडी नायोमी के पैर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पॉड के डैमेज होने की वजह से वो वहाँ पर फंसा हुआ था। तो एंडी एक रोड की वजह से पॉड को ऊपर करता है और नायोमी के पैर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद एंडी उसे पॉड से बाहर निकाल लेता है और उस रोड को उसके पैर पर लगा देता है ताकि नायोमी को चलने में आसानी हो। तो नायोमी बताती है कि वो अपने पैर में इंजेक्शन देती रही है, जिससे कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। जहाँ एंडी नायोमी के पॉड से अपने काम की चीजों
चीजों को ले लेता है और नाओमी उसे अपनी जान बचाने के लिए एंडी को थैंक यू बोलती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहाँ उन्हें चारों तरफ से स्पाइडर्स घेर लेती है, जो कि एंडी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। तो अब वे वहाँ से भागते हुए बोरेलिस शिप की ओर जाते हैं, जिनके पीछे वो मकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। जहाँ वे मकड़ियाँ उन्हें पकड़ने के लिए ज्यादा पास आ गई होती है तो वे एक मलबे के नीचे चले आते हैं, जिन पर कि वे दोनों मकड़ियाँ हमला कर रही होती है। तो नाओमी को सोचकर एक बार फ्लेयर गन चला देती है, जिससे कि वो मकड़ी फ्लेयर गन के पीछे चली जाती है। तो नाओमी दूसरी मकड़ी को भी फ्लेयर गन से भगा देती है और इससे उन्हें वक्त मिलता है तो वे बोरेलिस शिप के पास पहुंच जाते हैं। इसका दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन उसे इसमें काफी वक्त लग रहा होता है और वे सभी मकड़ियां उनकी ओर तेजी से आ रही होती है, लेकिन नाओमी एंड वक्त पर वो दरवाजा बंद कर देती है। इससे एक मकड़ी तो उस दरवाजे के बीच में आकर मारी जाती है, जिससे उन्हें राहत मिलती है, लेकिन उन मकड़ियों का झुंड अभी भी जोर जोर से दरवाजे पर मार रहा होता है। तो नाओमी और एंडी वहाँ से शिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ नाओमी देखती है कि शिप की इमरजेंसी लाइट अभी भी जल रही होती है, जिसका मतलब ये होता है कि बैकअप जनरेटर अभी भी काम कर रहा होता है। फिर आगे चलते हुए उन्हें एक केबिन मिलता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है और उसमें उनके रहने लायक पॉड और ये सभी सामान होते हैं। लेकिन जब वे केबिन के दरवाजे की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर खून पड़ा हुआ मिलता है, जिससे कि वे समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वे दरवाजे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर एंडी नाओमी को छुपा लेता है और लाइट्स को ऑफ कर लेता है, जहाँ उस मकड़ी ने किसी को खा लिया होता है, जो कि वो अपना खाना वहाँ पर रख देती है। और वो मकड़ी आसपास देखती है, लेकिन उसे एंडी ये दिखाई नहीं देते, जहाँ से वो एंडी इनके पास से ही गुजर जाती है। तो नाओमी ये वहाँ से दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास वहाँ पर एक और मकड़ी आ जाती है। उसे देखने के लिए वे दोनों पीछे घूमते हैं तो उनसे आवाज आती है, जिससे कि वो मकड़ी उन पर हमला करने लगती है। तो एंडी नाओमी को अपने साथ पीछे ले आता है और दरवाजे को बंद कर लेता है, लेकिन नाओमी बताती है कि अब वे यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि ये दूसरा दरवाजा यहाँ से नहीं बल्कि बाहर से खुलेगा, जहाँ पर फिलहाल वो मकड़ी है जो कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो एंडी दूसरे दरवाजे को रोड से खोलने की कोशिश करता है और उसे अपनी हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस दरवाजे को रोड से नहीं खोल सकता था, जहाँ पर नाओमी अपने हेलमेट को हटा देती है, क्योंकि इस जगह पर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो एंडी नाओमी के पास बैठकर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और बताता है कि वो अपने बर्थडे के वक्त अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, जहाँ उसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी फैमिली मारी गई, लेकिन एंडी उसमें बच गया। और एंडी खुद पर गुस्सा करते हुए कहता है वो किसी काम का नहीं है, जिससे नाओमी कहती है तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई, शायद इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। और बताती है कि मेरा अपने पास्ट की वजह से लोगों पर विश्वास ही उठ गया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुम पर विश्वास है। और अब वे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ वो मकड़ी भी दरवाजा तोड़कर आने वाली होती है, लेकिन नाओमी देखती है कि एंडी के सूट पर जुगनू का एक गुच्छा है, जो कि एंडी की गुफा से निकलते वक्त उसके सूट में फंस गया था। और अब वो मकड़ी उस दरवाजे को तोड़ देती है, जहाँ पर नाओमी उस गुच्छे को लेकर मकड़ी के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो मकड़ी पीछे होती है। तो नाओमी जल्दी से उस दरवाजे को खोल देती है और वे वहाँ अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन वे दरवाजा बंद नहीं कर पा रहे होते हैं, जहाँ वो मकड़ी वापस अंदर आती है और वो उनके साथ नीचे गिर जाती है और वो उन पर हमला करने लगती है। तो एंडी नाओमी के स्प्रे को मकड़ी की ओर फेंक देता है, जिससे उस मकड़ी का मुंह बंद हो जाता है, तो वो उसी में ही उलझी रहती है। और ये मौका देखकर एंडी ये वहाँ से निकल गए होते हैं, लेकिन एंडी बताता है कि ऐसे तो वे उस मकड़ी से बच नहीं पाएंगे, उन्हें इस मकड़ी को किसी तरह मारना ही होगा। तो एंडी वहाँ पर कई सारे पॉड्स को देखता है, जिससे उसे प्लान मिल जाता है। वो नाओमी को बताता है कि वो एक पॉड को मकड़ी के ऊपर गिराकर उसे मार देगा, और अब एंडी पॉड को गिराने के लिए ऊपर चला जाता है। और अब वो मकड़ी फिर से ठीक होकर नाओमी के पीछे आ रही होती है, जिससे बचने के लिए नाओमी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। तो नाओमी लाइट्स को ऑफ करने को कहती है ताकि वो उस मकड़ी से बच सके। तो एंडी उसकी मदद करने के लिए सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे कि नाओमी एक जगह जाकर छुप जाती है, जहाँ वो मकड़ी उसे ढूंढने के लिए आती है, लेकिन नाओमी बॉक्स के अंदर होती है, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाती। लेकिन नाओमी उसे कांच के दूसरी तरफ से देख रही होती है, जहाँ से वो मकड़ी जाती है। तो नाओमी वहाँ पर लाइट्स को देखती है और अब एंडी उस पॉड को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम रिसेट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने नाओमी को बचाने के लिए शिप की बिजली काट दी होती है। और लेनर्ड बताता है कि इसे रिस्टार्ट होने में 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए वो पॉड को नीचे नहीं गिरा सकता। लेकिन इस पॉड के अंदर कोई हो तो वो इस पॉड को स्टार्ट करके नीचे गिरा सकता है। तो एंडी अब उस पॉड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जहाँ पर नाओमी उन लाइट्स को अपने ऊपर पहन कर आ रही होती है, जिसके पीछे पीछे वो मकड़ी भी आ रही होती है। और अब नाओमी पॉड के पास से गुजरती है तो पॉड नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते वक्त एंडी को अपना एक्सीडेंट याद आता है, जिस वक्त उसने अपनी फैमिली को खोया था। और अब नाओमी के निकलने के ठीक बाद ही वो पॉड मकड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि फाइनली वो मकड़ी मारी जाती है। जहाँ पॉड के गिरने पर एंडी बेहोश हो गया था, जिसे नाओमी जाकर संभालती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एंडी को खो दिया, लेकिन एंडी होश में आ जाता है, जिसे देखकर नाओमी काफी खुश होती है और वे देखते हैं कि अब यहाँ पर सुबह भी हो जाती है। तो वे दोनों कहते हैं यहाँ पर मकड़ियाँ तो है, लेकिन ये जगह काफी अच्छी है, जिसके साथ एंडी बताता है कि उसने ड्वेन की
की मशीन से अर्थ पर मैसेज भेज दिया था, इसलिए साल 2 साल में रेस्क्यू टीम आकर उन्हें वहाँ से ले जाएगी। तभी एंडी को अपनी एआई लेनर्ड की आवाज आती है, जो कि उसे लग रहा था कि उसने उसे खो दिया। लेनर्ड एंडी को बताता है कि अब वो अपडेट हो चुका है। इससे खुश होकर एंडी और नाओमी उस नजारे को देखते हैं जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।